हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए, सिलेबस की बात करते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो पीटी टेस्ट होती है, आपका जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसकी सिलेबस क्या रहेगी, आप कहाँ से कवर करेंगे। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। अगर घर में बैठे हैं तो ज़रूर ये कोर्स को पूरा कर लें, क्योंकि टेट एग्ज़ाम देने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और मार्क लाना, अच्छी खासा मार्क लाना भी अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है, आप अगर प्रिपेयर नहीं रहते हैं तो। देखिए, टेस्ट जो एग्ज़ाम होगा, आप लोगों ने असम कैरियर में जाकर फॉर्म फिलअप तो किया ही होगा। तो देखिए, अब होती है कि सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस का दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आप ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 100 मार्क का ही होता है और टाइम 2 आवर्स दिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता था। अभी एग्जामिनर पैटर्न चेंज किया है, नेगेटिव मार्किंग भी रखा है। कितना रखा है, नहीं रखा है, कैसे रखा है, सब बोलेंगे। और टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बेस रहेगा, वो बेस करेगा एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक राइट रहेगा, उस पर आपको ओएमआर शीट में वो भरना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, 100 क्वेश्चन रहेगा। आपको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क दिया जाएगा, यानी 100 मार्क का 100 क्वेश्चन, राइट, याद रखिएगा। यहाँ पे ओएमआर शीट का रिस्पॉन्स आपके ऊपर रहता है, बहुत ही अच्छे से फिलअप करना पड़ता है। एग्जामिनर की कोई दोष नहीं होती आप अगर गलती करते हैं, और ओएमआर शीट आपको दोबारा वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो आप करेक्ट ही कीजिएगा, इनकरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा हमेशा। वहाँ पे सीट फिलअप करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, आप कोई भी क्वेश्चन अगर गलती वहाँ पे टिक करते हैं, तो गलती टिक करने के कारण आपको 0.25 पॉइंट, देखिए 0.25 मार्क आपका काट लिया जाएगा। मान के चलिए आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया, उसके लिए 1 मार्क मिला। एक क्वेश्चन करेक्ट किया, उसके लिए 0.25 माइनस हुआ। मतलब यहाँ पे आपका 0.75 मार्क मिलेगा, यानी 1 मार्क भी नहीं मिला आपको। 0.70 यहाँ पे मिलना चाहिए था 2 मार्क एक्चुअल में। आप अगर दोनों करेक्ट करते हैं, वहाँ से जो मार्क लाए थे वहाँ से वो माइनस भी हो चुका, तो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है ये। तो आप बहुत ही अवेयर रहिएगा एग्ज़ाम देते समय। सो आपके ऊपर सब डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर देखिए सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 के अंदर जनरल इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश रहेंगे 10 मार्क का। जनरल नॉलेज 15 मार्क का रहेगा, 15 मार्क। और रीजनिंग 10 मार्क का। बहुत ही बेसिक होता है, आराम से कर पाइएगा, ज़्यादा नहीं। अगर प्रीवियस अगर 5-6 पेपर भी अगर 10 कोई 5 से 10 पेपर अगर कर लेता है, 5 से 10 पेपर प्रीवियस पेपर, तो वो बंदा तो 100% है कि वो तो पास करेगा ही करेगा प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर घर में बैठ के हैं, आराम से जाएंगे, देंगे, बस बिल्कुल जो भी है तुक्का मार के चले जाएंगे, वैसे कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। आजकल के युग में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्री टेस्ट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, कंपटीशन भर गया है, एग्ज़ाम की लेवल हाई हो चुकी है। ग्रेड 4 का एग्ज़ाम का जो लेवल है, मतलब इतना हाई कर दिया गया है, क्या बताऊँ मैं। तो साधारण एग्ज़ाम की लेवल बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जनरल ये तो बता दिए सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर देखिए, ये 35 मार्क का कवर हो जाएगा। सेक्शन 1 के अंदर 35 मार्क कवर होगा, सेक्शन 2 के अंदर 65 मार्क कवर होगा। टोटल की बात करूँ तो 100 मार्क कवर किया जाएगा। देखिए सेक्शन 2 के अंदर जनरल मैथमेटिक्स 15 मार्क का। देखिए मैथ्स से बहुत बच्चे नफरत करते हैं, सर मैथ्स नहीं आता है, ये नहीं होता, वो कि यहाँ पे बस कंसेप्ट, एग्जामिनर वहाँ पे कंसेप्ट ही मांगता है। आपको कितना बेसिक याद है, A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, आपको LCM HCF आता है कि नहीं, आपको नेचुरल नंबर मालूम है कि नहीं, होल नंबर का मालूम है कि नहीं, सम ऑफ नेचुरल नंबर मालूम कि बहुत ही बेसिक, मतलब बेसिक ही पूछेगा, आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। तो देखेंगे वो मैं पार्ट बाई पार्ट दिखाऊंगा। जनरल साइंस एंड EVS के अंदर इन्वायरमेंट साइंस और जनरल साइंस के अंदर 15 मार्क कवर होगा, आपका 15 मार्क का आएगा एग्ज़ाम में। सो ये भी इतना टफ रहता नहीं है, बेसिक होता है। आप अगर NCERT 6 से 10 तक पढ़ लेते हैं तो एनफ हो जाता है, मैं जहाँ तक देखा हूँ क्वेश्चन की जो पैटर्न रहती है। सोशल साइंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सोशल साइंस 20 मार्क कवर करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट सोशल साइंस। ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो 20 मार्क कवर कर रहा है।
और असामीज लैंग्वेज की बात करूँ, बोडो, बंगाली, ये सब लैंग्वेज रहेगा, ये 15 मार्क का रहेगा, ठीक है। 15 मार्क का लैंग्वेज पेपर रहेगा आपका। तो टोटल की बात करूँ, लैंग्वेज से क्वेश्चन 50 मार्क का आएगा, सोशल साइंस से 20, BS 15, ये सब टोटल मिला के 100 मार्क होंगे। अब हम सेक्शन वाइज टॉपिक की बात करते हैं, किस सेक्शन में क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। देखिए, मैं अगर आप लोग का कोई भी क्वारी है आप कमेंट कीजिएगा, मैं ये सब करा दूंगा। मैथ्स, रीजनिंग, सोशल साइंस एंड जनरल साइंस, EVS टोटल कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा। इंग्लिश आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश के अंदर क्या क्या आएगा, वोकेबलरी रहेगा, टेंस रहेगा, वर्ब से क्वेश्चन रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वॉइस चेंज, नरेशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव भी है क्या, नहीं है, सिनोनियम से और एंटोनियम से, ये सब वोकेबलरी का सेक्शन है। ये सब वोकेबलरी के अंदर आ ही जाता है ये सब पार्ट। ये ग्रामर का सेक्शन है, वॉइस चेंज, नरेशन, ये सब ग्रामर का, प्रीपोजिशन, वर्ब, टेंस, ये सब ग्रामर का सेक्शन है। एंटोनियम भी वोकेबलरी ही पकड़िए, तो ये सब सेक्शन आता है, आप याद रखिएगा। ये सब पार्ट बाय पार्ट है, आपको एक एक करके करना पड़ेगा। सबसे इजी की बात करो, यहाँ पे प्रीपोजिशन, टेंस, वर्ब, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, जो बंगाली मीडियम से, बोडो मीडियम से, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कॉम्प्रिहेंशन इतना प्रॉब्लम होता नहीं, इतना टफ नहीं दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन ईजी ही रहता है। नरेशन और सिनोनियम, एंटोनियम थोड़ी सी आपको वर्क करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क थोड़ा कीजिएगा और पढ़ना पड़ेगा। मैं दे दूंगा इंपॉर्टेंट जितना सिनोनियम्स, एंटोनियम्स है मेरे पास लिस्ट, वो दे दूंगा। इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करूँ, देखिए जनरल नॉलेज बहुत बड़ी बात है। सेक्शन 1 के अंदर ही मैं ये दिखा रहा हूँ। जनरल नॉलेज के अंदर यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ असम, हाँ, इन्वेंशन से क्वेश्चन रहेगा, डिस्कवरीज से क्वेश्चन रहेगा, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे एंड साइंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, WHO से क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है WHO का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एजुकेशनल कमीशन एंड कम्युनिटीज़, न्यू एजुकेशन यहाँ से रहेगा, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब रहेगा। ये सब टॉपिक है, आप जरूर टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लें या खुद से डाउनलोड कर लें। ये सब थोड़ी सी देखिए करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ना पड़ता ही है, ये ऐसी बात नहीं है। आप तुक्का मारिएगा तो बेकार माइनस हो जाएगा, इसलिए पढ़ के जाइएगा तो सही है, नहीं पढ़ के जाइएगा तो ये तो मुश्किल रहेगा। अब बात करते हैं कि रीजनिंग के अंदर बहुत बेसिक पैटर्न रहता है। लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक के अंदर बहुत बेसिक होता है। यहाँ पे बेसिक ही पूछा जाता है। ये जो प्रीवियस पेपर हम अगर उठाएंगे, प्रीवियस पेपर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, है मेरे पास, वो पेपर मैं जब कराऊंगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आप पेपर कीजिएगा तभी मालूम होगा। मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वहाँ से देखते हैं। मैथमेटिक्स से हम देखे थे कि जनरल मैथ से 15 मार्क का आता है, तो ये 15 मार्क ऐसे नहीं देगा एग्जामिनर, आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। देखिए, नंबर जानना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, हाँ, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, प्लेस वैल्यू फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ नंबर, उसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स, LCM HCF, सेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब आना चाहिए। बेसिक होता है, सब बेसिक ही देता है एग्जामिनर। सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करता है कि आपको जानते हैं कि नहीं। आप एक बेसिक नहीं जानेंगे तो क्या बच्चे को पढ़ाइएगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया जाए, फ्रैक्शन आपको नहीं मालूम है, हाँ, उसके बाद प्राइम नंबर, होल नंबर आपको नहीं मालूम है, क्या पढ़ाइएगा। तो वो बेसिक कंसेप्ट चेक करता है। फ्रैक्शन की बात करूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स यूज़, वही पूछेगा। परसेंटेज के अंदर क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बोला। सॉल्विंग प्रॉब्लम पूछेगा, तो बहुत इजी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस पूछ देगा, बहुत इजी पूछता है। मनी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट पूछता है। कंसेप्ट के अंदर क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मनी, ये बहुत कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री के अंदर, हाँ, ज्योमेट्री याद रखना पड़ेगा, ज्योमेट्री में फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एंगल पूछता है, टाइप्स ऑफ एंगल पूछता है। ये बहुत डायरेक्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आराम से बना पाइएगा 100%। ज्योमेट्री से ही तो 2 से 3 क्वेश्चन तो ज्योमेट्री से आ जाते हैं डायरेक्ट, 3-4 क्वेश्चन तो ज्योमेट्री, 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही ज्योमेट्री का, डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर। टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, सर्कल। मेंसुरेशन की बात करूँ तो मेंसुरेशन से इतना क्वेश्चन है नहीं। मेजरमेंट्स, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर क्वेश्चन पूछता है। वेट एंड टाइम के अंदर डाटा हैंडलिंग से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ग्राफ के अंदर रहता है। तो बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये सब रहता है। ये आपको
ये क्लास 10 के अंदर आप अगर देखते हैं कि ये ग्राफ होता है क्लास 10 के अंदर, बार डायग्राम सभी बार होता है, पाई चार्ट होता है, उसमें डाटा का पूरा डाटा हैंडलिंग भी वहाँ पे दिखाया गया। तो वो आप अगर कर लेते हैं, मैंने पहले ही बोला आप अगर एनसीईआरटी से करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना आप, और वो काफ़ी हो जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन रहता है, बेसिक रहता है, सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन रहता है। एल्जेब्रा का बेसिक फॉर्मूला दे देता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का पूछ लेता है, बहुत बेसिक देता है। ये हम जब उठाएंगे प्रीवियस पेपर को तभी समझ में आएगा। आपको अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊंगा। साइंस एंड इन्वायरमेंट के अंदर क्या पूछेगा, नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट होता क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंट, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट, एयर वाटर साउंड सॉइल पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट इशू, फ्लड, उसके बाद इरोशन, अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन, उसके बाद इस सब ये बहुत बेसिक होता है। ये मैंने पहले ही कहा कि आप अगर 6 से लेकर 10 तक के जो सोशल साइंस से पढ़ लेते हैं नफ हो जाता है, क्योंकि ये सब उसके अंदर कवर किया गया है। देखिए एसिड एंड बेस क्लास 10 के अंदर मिलेगा, लाइट एंड रिफ्लेक्शन क्लास 10 के अंदर मिलता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे पहला था नेचर एंड सोशल इन्वायरमेंट, ये क्लास 9 के अंदर मिल जाता है। इन्वायरमेंट उसके बाद एयर वाटर साउंड, ये क्लास 6-7 के अंदर मिल जाता है। बायोडाइवर्सिटी क्लास 8 के अंदर मिल जाता है। मैं कैसे कह रहा हूँ क्लास 8-6 के अंदर, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, एक बार नहीं कई बार पढ़ा हूँ, पढ़ता भी हूँ, तो इसलिए कहता हूँ। ये मुझे अभी भी याद है कौन कहाँ से दिया है, तो आपको भी अगर है तो पढ़ लीजिए। अगर नहीं है, बुक वगैरह समझ में नहीं आता है तो मुझे कहिएगा, मैं वो उसका वीडियो बना दूँगा पार्ट बाई पार्ट, ये सब बना दूँगा। सोशल के अंदर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, एटमॉस्फेयर के अंदर क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ये डिफरेंस लेयर क्लास 6 के अंदर बहुत बेसिक सिखाया गया है एटमॉस्फेयर के पूरा। उसके बाद नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स क्लास 9 के अंदर 10 के अंदर। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड रोल ऑफ इंडिया, ये फ्रीडम मूवमेंट अगर पढ़ना चाहते हैं क्लास 10 का सोशल साइंस उठा के पढ़िए, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फ्रीडम मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, रॉयल एक्ट, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जालियांवाला, ये सब बहुत बेसिक है, एकदम अच्छा से समझाया गया है। सब मूवमेंट ही वहाँ पे है। नॉन वायलेंस शुरू किया था महात्मा गांधी ने, वो सब वहाँ पे बेसिक है। साइमन कमीशन बिल्कुल वहाँ पे, रंगिया मूवमेंट जो हुआ था बहुत है, पाथरुआ घाट मूवमेंट हुआ था, वो फ्रीडम मूवमेंट पूरा ही रोल, मनीराम देवान का जो रोल था वो भी, असम के अंदर जितना मूवमेंट हुआ वो भी वहाँ पे है। उसके बाद असम एसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, वो भी वहाँ पे है। बहुत बेसिक। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया अगर पढ़ना है ये तो क्लास 11-12 का बुक उठाना पड़ेगा, उपाय नहीं है, मेहनत तो करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया अगर करना है पॉलिटिकल साइंस उठाइए क्लास 12 का, क्लास 11 का और 12 का उठाइए। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया बेसिक है वहाँ पे। डेमोक्रेसी एंड प्रिंसिपल क्लास 11-12 के अंदर डेमोक्रेसी प्रिंसिपल सब है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पढ़ना है तो मैं बुक सजेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, कोई बुक अगर ले मार्केट से एनसीईआरटी पढ़ ले काफ़ी होता है ना, बेसिक पूछता है, क्या ज़रूरत है इतना टफ बुक लेके आएंगे आर्यन का, ये लूसेंट का, ये सब बहुत मतलब भास्ट हो जाएगा, आप वहाँ से कैटेगराइज नहीं कर पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। किंतु बेसिक के लिए क्लास 11-12 का पढ़िए, काफ़ी है, एनफ है। राइज एंड फॉल द आहम किंगडम, आहम किंगडम पढ़ने के लिए देखिए ये अपने आप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाती है असम हिस्ट्री के अंदर। तो आहम किंगडम के लिए मैं क्या आपको सजेस्ट करूं, क्योंकि आहम किंगडम एनसीईआरटी में भी मुझे नहीं मिला, तो आहम किंगडम के लिए आपको आसामीज़ का एक जीके या असम का जीके खरीदना पड़ेगा अगर आहम किंगडम के बारे में। नहीं तो बेसिक आप ये मैं बना दूंगा, मैं खुद ही वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। एनिसन अर्बन सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, एनिसन हिस्ट्री के अंदर अगर जाएंगे वो हो जाएगा, वो कवर आप 6 से पढ़िएगा ना सोशल साइंस, ये कवर हो जाएगा पूरा। गवर्नमेंट स्टेट एंड सेंट्रल, ये तो स्टेट एंड सेंट्रल के अंदर जो ये रहता है, ये पढ़ने के लिए ये तो डिग्री 6 सेम का बुक चाहिए, ये तो होगा नहीं आप लोगों के पास। अच्छा ठीक है, ये कराऊंगा मैं। अर्थ एंड ईस्ट स्ट्रक्चर, ये क्लास 6 कवर करेगा, क्लास 6 के अंदर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट, रोल ऑफ, अच्छा ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सब देखिए। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन रहेगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अच्छा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यार बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है यार, ये सब तो बुक अलग ही लेना पड़ेगा आपको। ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये तो मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी बुक है पर आप लोगों के पास होगा नहीं, तो ठीक है मैं इसका वीडियो बना दूंगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर तो लैंग्वेज में स्किल लैंग्वेज ये सब पूछता है, मेथड ऑफ लैंग्वेज, टेक्निक, ये सब इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन, पेरेस, इडम्स, ये सब मुहावरे वगैरह ये सब पूछता है, ये सब पूछ ही लेगा, वो आपसे हो ही जाएगा। ये सबका लैंग्वेज सबको मालूम है, हो भी जाता है। तो PDF यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बाय द वे आपको किस में प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स में हो रही है, साइंस में हो रही है, सोशल में हो रही है या इंग्लिश में हो रही है, जो भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर दें, मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा। आप लोग की क्वारी को देखकर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो ज़्यादा आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है वही मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर। आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।